आमिर खान की बेटी इरा ने खोला एक पर्सनल इमोशनल राज। धोनी की बेटी के लिए धमकी देने वाला लड़का 16 साल का निकला, अब अरेस्ट हो गया है। शाही बहू ने बताया कैसे साल भर वो ट्रोल होती रही। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पहुंची टाइम के कवर तक। मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, 32 बरस की हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने कवर पर इन्हें जगह दी है नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पर, और इस वक्त हर कोई उन्हें इसके लिए बधाई दे रहा है। मानसी ने ट्विटर पर लिखा, टाइम मैगजीन की ओर से नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पर मान्यता मिलने से सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मेरे युवावस्था का रूप कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि एक दिन मैं टाइम के कवर पर आऊंगी और नेक्स्ट जनरेशन लीडर कहलाऊंगी। ये वाकई बहुत बड़ा है। मानसी की बैडमिंटन में एंट्री भी खेल खेल में हुई। साल 2011 तक मानसी की लाइफ एकदम अलग थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके मानसी मुंबई में जॉब कर रही थी। 22 बरस की थी। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। मानसी के बाएं पैर में बुरी तरह चोट लगी और पैर काटना पड़ा। उसकी जगह प्रोस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगा। रिकवरी के तौर पर मानसी ने अपने बचपन का फेवरेट गेम बैडमिंटन खेलना शुरू किया। कुछ समय बाद मानसी के एक दोस्त ने कहा कि उन्हें पैरा बैडमिंटन की नेशनल टीम के लिए ट्राई करना चाहिए। इसी तरह इस स्पोर्ट्स में मानसी की एंट्री हुई। अब तो वो इस गेम में कई मेडल भी जीत चुकी है। मशहूर कंपनी बार्बी ने मानसी को समर्पित बार्बी डॉल भी लॉन्च की। अगली खबर, आमिर खान की बेटी इरा ने बताया डिप्रेशन में हूं। 23 बरस की है इरा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पिछले 4 साल से वो डिप्रेशन में है। इससे कैसे निपट रही हैं ये भी बताया। इरा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो डाला, कहा मैं डिप्रेशन में हूँ पिछले 4 साल से। मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ, क्लिनिकली डिप्रेस हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। 1 साल से ज़्यादा वक्त से मैं मेंटल हेल्थ पर कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ। इसलिए अब फैसला किया है कि आपको मैं अपने सफ़र पर ले चलूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है हम खुद को और मेंटल इलनेस को थोड़ा अच्छे से समझने लगेंगे। आखिर में इरा ने कहा, वहीं से शुरू करते हैं जहां से मैंने शुरू किया था। मुझे किस वजह से डिप्रेशन है, डिप्रेस होने वाली मैं कौन हूं, मेरे पास तो सब कुछ है ना। इरा ने मेंटल हेल्थ डे के मौके पर यह वीडियो डाला। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मैं इस मुद्दे को जितने सिंपल तरीके से बता सकती हूँ बताऊंगी, अपने सफर के बारे में बताऊंगी। इरा के इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं और उन्हें स्ट्रांग बने रहने का सुझाव दिया है। अगली खबर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली एक्ट्रेस खुशबू सुंदर। एक्ट्रेस थी, अब नेता हैं। तमिलनाडु कांग्रेस का बड़ा चेहरा थी, अब उसे टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को इस्तीफे का जो लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा, पार्टी के अंदर कुछ तत्व उच्च स्तर पर बैठे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं है। वो आदेश दे रहे हैं, मुझ जैसे लोग जो अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें दबाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुशबू 11 अक्टूबर को दिल्ली आई थी। उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से थी। कांग्रेस से इस्तीफे की खबर के बाद ये और तेज हो गई थी। इस पर फाइनल मुहर लगी 12 अक्टूबर दोपहर को। खुशबू ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर ली। खुशबू ने साल 2014 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके पहले वो डीएमके की मेंबर थी। कांग्रेस में आने के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता भी बनाई गई थी। हालांकि खुशबू के इस्तीफे से पहले ही ये खबर आ गई थी कि पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट न मिलने से खुशबू नाराज चल रही थी। अगली खबर, धोनी की बेटी के लिए धमकी देने वाला 16 साल का लड़का गिरफ्तार हो गया। गुजरात पुलिस ने कच्छ जिले के मुंद्रा टाउन से 16 बरस के एक लड़के को पकड़ा है। वो 12वीं का छात्र है। आरोप है कि इसी लड़के ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की 5 साल की बेटी को लेकर रेप की धमकी दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कच्छ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सौरभ सिंह ने कहा, रांची पुलिस ने हमें बताया कि साक्षी धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट करने वाला कच्छ जिले में ट्रेस हुआ है। हमने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये वही लड़का है जिसने मैसेज पोस्ट किया था। चूंकि एफआईआर रांची में दर्ज हुई है तो उसे रांची पुलिस को सौंपा जाएगा। बता दें, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 3 दिन पहले मैच हुआ था।
चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आरोपी लड़के ने धोनी की बेटी के लिए वाहियात कमेंट किया था। अगली खबर, शाही बहू ने बताया कि वो कैसे साल भर ट्रोल होती रही। ब्रिटेन के शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल अपने पति और ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के साथ एक पॉडकास्ट में शामिल हुई, टीनेजर थेरेपी नाम के पॉडकास्ट में। यहां मेगन ने मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन अब्यूज पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड-19 के समय कनेक्ट होने का अच्छा जरिया है, लेकिन यहाँ कई तरह की नेगेटिव चीजें भी होती हैं। मेगन ने कहा, हाँ, ये कनेक्ट होने का अच्छा जरिया है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा डिस्कनेक्शन भी है। मुझे बताया गया कि साल 2019 में दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया, और वो भी तब जब उस साल के 8 महीने तक तो मैं दिखाई ही नहीं दी थी। मैं या तो मैटरनिटी लीव पर थी या अपने बच्चे के साथ थी। मुझे ऑनलाइन इतना ट्रोल किया गया जिसके साथ जीना लगभग असंभव था। आप सोच नहीं सकते कि इस सब से कैसा लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 के हैं या 25 के। अगर लोग आपके बारे में झूठी बातें कर रहे हैं तो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मेगन ने इसी पॉडकास्ट में बताया कि दिमाग को शांत और हेल्दी रखने के लिए वो जर्नल लिखा करती है। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की ऑर्डिनरी। इसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है डॉक्टर शैलजा वल्लभनेनी। गायनेकोलॉजिस्ट है। हवा में उड़ते विमान में इन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी करवाई है। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ है। 7 अक्टूबर के दिन इंडिगो के एक विमान ने दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। यात्रियों में एक ऐसी महिला भी थी जिन्हें प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। विमान जब करीब 40,000 फीट ऊपर था तब महिला को पेन शुरू हो गया। उस वक्त यात्रियों में 2 डॉक्टर भी थे, एक प्लास्टिक सर्जन थे तो दूसरी थी डॉक्टर शैलजा। दोनों ही मदद के लिए आगे आए। डॉक्टर शैलजा ने इस घटना पर इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने बताया, मुझे पहले नहीं पता था कि महिला प्रेग्नेंट है। जब उनकी हालत बिगड़ी तो फ्लाइट के क्रू ने पूछा कि क्या यात्रियों में कोई डॉक्टर है। एक प्लास्टिक सर्जन सामने आए। मैंने सोचा कि एक डॉक्टर तो आ गए हैं, मदद हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं गई। बाद में पता चला कि महिला प्रेग्नेंट है। फिर मैं गई, बताया कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं वॉशरूम में महिला के पास गई, बच्चे का सर बाहर आ रहा था। कोरोना से बचाव के चलते मैंने पहले ही ग्लव्स पहन रखे थे, इसलिए मैंने तुरंत महिला की डिलीवरी कराई। बच्चा गोद में आया, रोना शुरू कर दिया। 8 महीने का बच्चा था। हमारे पास उस वक्त जो भी मौजूद था उसी से हमने बेस्ट करने की कोशिश की। जो भी शॉल कपड़े मिले उससे बच्चे को कवर किया। फिर महिला की तरफ ध्यान दिया। वो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, उन्होंने हिम्मत से काम लिया। एक लाइव इंस्टा चैट में डॉक्टर शैलजा ने कहा, ये सब कुछ 45 मिनट के अंदर हो गया। ये एक चमत्कार की तरह लग रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि भगवान के दिमाग में ये चीज़ रही होगी। उन्होंने मुझे चुना। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपना फर्ज निभा सकी। हर कोई डॉक्टर शैलजा की तारीफ कर रहा है। उस नवजात बच्चे को दुआएं दे रहा है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज़ में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताइए। मेल करिए london top women in news@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।